देखिए मुनाफे की तैयारी। स्वागत है आप सभी का 10 कदम दा ट्रेड में। और ये कार्यक्रम आप अनुज और मेरे साथ देखेंगे। और इसमें हमारे साथ आज जो कार्यक्रम का क्यू है, जो क्रम है, वो मैं आपको स्क्रीन पर रख देता हूँ। अमित सेठ, ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, उनके 2 ट्रेड्स पे और उनकी एनालिसिस पर अप्रोच पे। स्वाति होटकर निर्मल मांग सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। और अभी कुछ देर में जो लिस्टिंग होगी डीसीएक्स सिस्टम्स की, अगर आप देखें जिस आईपीओ को बहुत ही अगर आप देखें अच्छा रिस्पांस मिला था, उसकी लिस्टिंग पे गौरांग शाह से बात करेंगे। लिस्टिंग पर आपकी अप्रोच क्या हो। मनीष दांगी मैक्रो इन्वेस्टर्स एंड एडवाइजर्स के हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे के लिए बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज, और साथ ही साथ मार्केट पर अप्रोच पर बात करेंगे। अनुज बिल्कुल, और जरा एक बार मार्केट पर नज़र रख लेते हैं। वापस थोड़ा सा मार्केट हाइड एंड सीक का गेम प्ले कर रहा है इस समय, वापस 18,300 के नीचे। तो 18,300 का पिवट बन गया है, और निफ्टी पर वो पिवट है 42,000 का। एक बार 42,100 के ऊपर जाके वापस 42,000 पर बैंक निफ्टी आता हुआ, तो थोड़ा सा एक मार्केट में इस समय जो मैं कह रहा हूँ, आज थोड़ा मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आज पूरा का पूरा दिन मेरे ख्याल से, क्योंकि पहला दिन है तेज़ी का 2 दिन की गिरावट के बाद, तो पूरा का पूरा लार्ज कैप्स को बिलोंग करता है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अगर मिड कैप इंडेक्स एफ में होता तो उसमें तो आज ज़बरदस्त आपका पैसा बना होता शॉर्टिंग करके, क्योंकि ये इस समय अब लो पॉइंट ऑफ द डे पर आ गया है ये आपका जो मिड कैप इंडेक्स है। और इसके अलावा 1-2 स्टॉक की हमने बात की है, वो ज़बरदस्त मूव इस समय अब आपको दिखा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अपने गेस्ट से उनकी पिक्स लेते हैं। चलिए 10-20 सेकंड और रुक जाते हैं, ये एक बार लिस्टिंग हो जाए, उसके बाद लिस्टिंग पर बात कर लेंगे, और उसके बाद फ्रेश पिक्स लेंगे। जी, आपकी स्क्रीन पर आप देखें डीसीएक्स सिस्टम। अगर आप देखें मात्र 15 सेकंड बचे हैं इस लिस्टिंग के लिए, और इशू प्राइस लगभग 207 का था। सब्सक्रिप्शन इसमें आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग गया था, 70 टाइम्स अगर आप देखें, और एचएनआई सेगमेंट पर लगभग 44 टाइम्स। ओवरऑल अगर आप देखें 70 टाइम्स था। 207 इशू प्राइस के अगेंस्ट आपकी स्क्रीन पर बीएससी पे करीब 286 पे, तो एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग। एनएससी 294 और बीएससी पे करीब 296 की। तो अनुज, एक अच्छा रिस्पांस मिला और एक अच्छे लिस्टिंग, और सौभाग्यशाली ये इसलिए भी रहे कि आज बाजार का मूड भी बेहद शानदार, 41% अप। अनुज, कई कंपनियां इस मामले में थोड़ा सा लकी भी रही हैं कि वो थोड़ा सा अच्छा उनको एक टाइमिंग रहा है लिस्टिंग के लिए। लेकिन ये डिसेंट कंपनी है, डिसेंट आईपीओ है वीरू, तो इसमें मतलब और ओवर सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी हुआ था इसमें, और थोड़ा सा मार्केट नीश प्लेयर है, तो मार्केट को थोड़े ऐसे स्टॉक्स की थोड़ी सी वो ज़रूरत भी होती है। इसके लिए करीब ये इस समय खुल रहा है 286 पर, तो अच्छा खासा प्रीमियम इस समय। चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रेश ट्रेड्स जोड़ेंगे। गौरांग शाह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। डीसीएक्स सिस्टम्स की लिस्टिंग ज़बरदस्त, 40% का प्रीमियम, यहाँ से क्या? बहुत धन्यवाद धनुज, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो 40% के आसपास की बढ़त अभी जो स्तर पर कामकाज कर रहा है डीसीएक्स सिस्टम्स का शेयर, और हमने इनके मैनेजमेंट को हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज पर सुना था जब ये पूरा लिखा झुका दे रहे थे अपने कारोबार को लेकर के। तो सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, और विदेशों में भी बहुत बड़ा कामकाज है इस कंपनी का। और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से पूरा सुरक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, जैसा रुझान रहा है, साफ जाहिर है हमने तो पहले डिस्क्लोजर के आधार पर एक आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी आईपीओ में। और अगर आपके पास पर्याप्त समय है, जल्दबाजी नहीं है, और अगर आप निवेशित रहना चाहते हैं, तो जिस तरीके से ये पूरा क्षेत्र चहक रहा है, और जिस तरीके से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की मुहिम चलाई है सरकार ने, उसके आधार पर अगर समय है तो बने रहें। और अगर आपने लेवरेज करके बाजार से पैसा उठाया है और आईपीओ में लगाया, तो आपको अपना जो कर्तव्य है वो निभाना है। लेकिन लंबी अवधि के लिए हम अभी भी बने रहने की राय थी। और अगर किसी ने मौका चूक गए या फिर कम शेयर मिले हो, क्योंकि साइज थोड़ा छोटा था अनुज, तो थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती है, इस स्तर पे भी थोड़ा बहुत निवेश करना है, तो हम उसकी भी राय देंगे। ओके, तो अगर आप देखें ये गौरांग जी का व्यू है इस लिस्टिंग पर, और क्या करना चाहिए आपको बताओ अगर आप देखें इन्वेस्टर और एक ट्रेडर, या फिर आप एक लिस्टिंग का गेम खेलना है तो। अब चलिए बात करते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त 10 कदम दा ट्रेड में अमित सेठ मौजूद हैं, स्वाति होटकर मौजूद हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज एक क्लियर एडवांटेज निफ्टी आईटी का निफ्टी कैरी करता हुआ अपने साथ 18303, बैंक निफ्टी 42,047।
आपका व्यू इन दोनों ही इंडस्ट्रीज पर और आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का, 2 कॉल्स आपकी। जी वीरेंद्र जी, हमने काफी एक अच्छा गैप अप देखा हुआ है और जैसे कि हम सवेरे से डिस्कस कर रहे हैं कि ये मार्केट उनको फेवर कर रहा है जिनके पास कन्विक्शन है। गैप अप के बाद कुछ बाकी बच नहीं जाता है। डेफिनेटली अगर कोई मीनिंगफुल डिप आता है तो हमें फ्रेश एंट्रीज बनानी चाहिए। जिनकी पोजीशंस लॉन्ग थी डेफिनेटली उन्होंने एंजॉय किया और एक प्रॉफिट बुक किया। सिमिलरली अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी का स्ट्रक्चर एक आज बहुत ही बुलिश गैप के साथ अप साइड में सस्टेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी यही है कि इतने बड़े गैप अप के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंडेक्स में फॉर इंट्राडे पर्पसेस फ्रेश पोजीशन बनाना। तो मेरी निगाहें अभी भी रहेंगी स्टॉक स्पेसिफिक, वो स्टॉक्स जहाँ पे मुझे अभी भी लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और थोड़ा सा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है। वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक मेरा रहेगा लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। इसको चेस करने का रैशनल ये है कि स्टॉक ने 200 एमआ के पास अपना कम से कम 7 से 8 दिन का कंसोलिडेशन किया और आज स्टॉक ने 200 एमआ को अपने गैप के साथ तोड़ा है। और अक्सर ये देखा गया कि जब 200 एमआ गैप के साथ रेजिस्टेंस को क्रॉस किया जाए तो वो रेजिस्टेंस हिस्टोरिकली चार्ट्स में देखा गया कि सस्टेन करती है। तो मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक में यहाँ पे अभी भी तेजी है। 5055 का इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 5200 से 5250 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 4950 का। सेकेंड स्टॉक जो मैंने चूज किया है डेट इज एचडीएफसी लिमिटेड। रैशनल है कि ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे बेस पे बाहर आ रहा है। स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। इट हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर और ऑफ लेट इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ एचडीएफसी लिमिटेड का कैचअप कर रहा है। तो करंटली इसका प्राइस है 2540 रुपए का। इसे बाय करें, स्टॉप लॉस लगभग लगाएं 2490 रुपए का और इसके टारगेट्स रहेंगे लगभग 2650 रुपए के। एचडीएफसी पर बाय करिए। एचडीएफसी बैंक दोनों में तेजी, दोनों ऑब्वियसली अब एक ही तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक बार डॉलर रुपये लेकर आइए इंट्राडे, क्योंकि शुरुआत हुई थी करीब 80 65 80 70 के करीब और अब इस समय हम आ गए हैं 80 86 पर। तो वो जो बहुत ही बड़ा मैसिव गैप अप हो गया था करीब ₹1.15 का, अब उसमें थोड़ी सी लगाम लगी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है 80 86 के करीब। हालांकि अभी भी ज़बरदस्त तेज़ी है डॉलर रुपये में। अच्छा, डॉलर रुपये की भी वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है, वो 12 बजे होती है वीकली ऑप्शन एक्सपायरी, 12:30 बजे डॉलर रुपये की। और मैं 81 की पुट देख रहा था वो कल 0.005 पर बंद हुई थी, वो आज सुबह खुली करीब 25 पैसे पे। तो ज़बरदस्त इन सब ऑप्शंस में भी मूव आ रहे हैं आजकल। लेकिन अब स्वाति जी के पास चलते हैं। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स? यस, आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक आपका थोड़ा सा एक वॉइस हमारे पास आ नहीं रही है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो एक थोड़ी देर में वापस आते हैं आपके पास। अब एक काम करते हैं, अब हमारे अगले गेस्ट को जोड़ लेते हैं और स्वाति जी की ट्रेड्स हम रिविजिट करेंगे जब वो लाइन ठीक होगी। तो मनीष डांगी मैक्रो इन्वेस्टर और एडवाइज़र हैं हमारे साथ जुड़ते हुए। अब डांगी जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आपने समय निकाला। आप कैसे देख रहे हैं आप इस बाज़ार को इस समय, जहाँ पे कल ओवरनाइट नैस्डैक में 7% रैली आई? मतलब मैंने रैलीज देखी है मार्केट में पिछले 20 साल में, लेकिन 7% की नैस्डैक में रैली बहुत ही कम दिन होते हैं जो 20 साल में आपको याद रहेंगे कि इस दिन आई थी। लेकिन अब इस समय आप मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? मॉर्निंग निकुंज। तो बेसिकली इतने बड़े मूव्स जो है वो मोस्टली डेटा के रिफ्लेक्शन नहीं होते निकुंज, जो अंडरलाइन वॉल्स और काफी टाइम तक अगर एक पोजीशन साइजिंग एक तरफ हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो मतलब अगर पिछले 10-12 साल की एवरेज से डबल की विक्स पे आप 5-7 महीनों तक ट्रेड करोगे तो यू विल हैव दीज 5-6% मूव्स वंस इन 6 मंथ एटलीस्ट। मेरा ख्याल है कि प्योर टॉप डाउन जिस तरह से मैं देखता हूँ मार्केट्स को, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो यूएस का पीक रेट्स हैं, जो टर्मिनल पीक रेट्स 5-5.25 पे आए थे, वो वहां पे मेरे ख्याल से वो पीक हो गए हैं। एंड यहाँ से डॉलर और यूएस ट्रेजरीज दोनों का जो पीक है वो ऑलरेडी इन है। वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी और मार्केट बेसिकली 2 चीजों से स्ट्रगल कर रहे थे। एक तो टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस और दूसरी हाई क्रूड से चलते हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा था। तो उससे कम एक विकेट जो है हमारी परेशानियों का वो डाउन है। एंड टू दैट एक्सटेंड आई थिंक मार्केट्स में रिलेटिवली बेटर मैक्रो प्रिवेल होगा। ओके मनीष जी, मैं आपके पास आता हूँ। आई थिंक आपके ऑडियो में कुछ इश्यूज है, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, लेकिन उससे पहले आई थिंक स्वाति जी का जो ऑडियो इशू था वो चला गया है। स्वाति जी की कॉल्स ले लेते हैं। स्वाति, आपके 2 कन्विक्शन कॉल्स क्या होंगे इस वक्त के?
इस फिर मुझे आज मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट विल बी ऑन भारती एयरटेल। मार्केट वोलेटाइल है बट ये काउंटर काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर एंड हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में रहते हैं। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में काफी पोटेंशियल है 365 865 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे भारतीय एयरटेल बाय कीजिएगा, 820 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। सेकेंड बाय कॉल इज ऑन माइंडट्री। आईटी पैक्स में हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस हो रहे हैं, पॉजिटिव मोमेंटम में पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहे हैं। काफी दिनों के बाद ये 200 डीएमए के ऊपर आया है, तो मुझे लगता है इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अपमूव हमें देखने मिल सकता है, व्हिच माइट टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स 3770 3780 के लेवल्स के आसपास। तो करंट लेवल पे माइंडट्री बाय कर सकते हैं। 3660 का 3600 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 3760। ओके, चलिए अब मनीष जी के पास वापस चलते हैं। आई थिंक उनके जो ऑडियोस में इश्यूज थे ठीक हो चुके हैं, वो रिजॉल्व हो चुके हैं। मनीष जी, अनुज ने आपके साथ जो पहली मंत्रणा और बातचीत शुरू करी वो आईटी पे थी, नेस्डेक के सुपर स्विंग पर थी। आज बाजार के दो धड़े हैं जिसको लेके सब चिंतित भी हैं और उत्साहित भी हैं। आईटी, अगर मैं आज के सिर्फ इस पुल बैक को छोड़ दूं और कल तक के प्राइस पर बात करूं तो स्टिल जो प्राइस डैमेज था वो काफ़ी सिवियर था। एंड बैंक्स जहां पे बाजार का कॉन्फिडेंस बहुत शार्प है, बहुत एग्रेसिव है, चरम पर है। आप आईटी पर अपनी राय रख चुके हैं, बैंक्स पर आपका व्यू क्या है, स्पेशली इन अर्निंग्स को देखने के बाद आपका व्यू, और जिसमें पीएसयू बैंक्स ने भी इस बार बहुत कमांडिंग पोजीशन में आप देखिए अपना स्विंग दिया। सारे पीएसयू बैंक्स 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई पर। आज ऑडियो का इशू है, मनीष जी के साथ हमारा जो संपर्क है फिर टूट गया। इतना लंबा प्रश्न मुझे फिर एक बार पूछना पड़ेगा, लेकिन एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक से बातचीत कर लेते हैं। लेट्स टेक सम व्यू ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। आज अनुज, एचडीएफसी समूह में आप देखिए, एचडीएफसी एएमसी डे हाई पर, एचडीएफसी डे हाई पर, एचडीएफसी बैंक डे हाई पर। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा समूह आज बाइंग विटनेस करता हुआ। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि एफआई बाइंग लॉट रही है कि नहीं लॉट रही है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में कोलैप्स आया है वीरू, जिस तरीके से डॉलर रुपये इतना बढ़ के आया है, तो क्या ये एक यहाँ पर थोड़ी सी एक एफआई इन्फ्लोज बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, ये मेरे ख्याल से एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मैं कुछ और स्टॉक्स पर नज़र रख रहा था अपने इस समय, और एक आध स्टॉक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। एक बार जरा लेकर आइए वापस जोमेटो को, जो 15% तक ऊपर हो गया था, अब करीब 9% ही ऊपर रह गया है वो। उसके अलावा पीबी फिनटेक का एक बार स्टॉक लेकर आइए। पीबी फिनटेक में आज अच्छा मूव देख रहे हैं आप। इनफैक्ट अभी इसने फ्रेश डे हाई मारा है स्टॉक ने, और ये एक अच्छा मूव दिखा रहा है आपको। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है आपको। पीएसयू बैंकों में बस एक आईडीबीआई बैंक में मेरी नज़र गई थी, वहाँ पर आप थोड़ा सा एक समय इंट्राडे में डिक्लाइन देख रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा इन्फो एज अभी भी टॉप गेनर बना हुआ है एफएनओ का 7.5% के गेन के साथ। जीएनएफसी अभी भी टॉप लूज़र बना हुआ है करीब 8% लॉसेस के साथ। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट दोनों के दोनों बिल्कुल देखिए वीरू, वो जो जोन है 18,300 और 42,000 एक चुंबक की तरह काम कर रहे हैं। 42,100 के ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, वापस उसको खींच लाता है। निफ्टी 18,320-25 तक गया, वापस उसको खींच लाया 18,300 पर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, काम कर रही है। देखते हैं कितनी देर तक काम करती है मैग्नेटिक फोर्स। जी हाँ, अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी 42,49 से 18,305 पर आप देखें तो आपका इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ। कुछ और स्टॉक्स लिखे आइए जहां पर सुपर स्विंग मिल रहे हैं, जहां पे अच्छा मिल रहा है। एक बार जरा आप सन फार्मा रखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज़, सन फार्मा। और मेरे स्क्रीन पर इसके ऑप्शंस में अगर आप देखें काफ़ी अच्छे स्विंग आ रहे हैं। यस, इसकी सारी आउट ऑफ मनी कॉल्स अच्छा करते हुए हैं। अमित सेठ जी, जरा प्लीज़ एक बार सन फार्मा देखिएगा, 1030 और रेस्ट लिया इसने लगभग 5 सेशंस, और उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का। आपका व्यू सन फार्मा पे? वीरेंद्र जी, सन फार्मा का स्ट्रक्चर डेफिनेटली बुलिश है। इसमें हाई लो पैटर्न्स बन रहे थे, और हमने देखा था कि एक अच्छे रनअप के बाद एक इसमें हमने पुल बैक देखा जिसने अपना 20 डेमा पे रेस्ट किया। आज एक इस पे बुलिश कैंडल बनी है जिसने अपना 20 डेमा को क्रॉस किया है। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आई थिंक ये पुल बैक एक अपॉर्चुनिटी है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की। स्टॉक में करंटली ट्रेड कर रहा है 1030 पे। जो आज का लो है लगभग 1012, उसको भी मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। और मुझे लगता है प्रीवियस स्विंग हाइज जो कि लगभग 1080 के आसपास है, स्टॉक वहां तक जाने की क्षमता रखता है।
सन फार्मा आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1030 पर, और ये एक बेहद ही शानदार अगर आप देखें स्टॉक रहा है फार्मा स्पेस में। आई मीन सिप्ला और कहीं ना कहीं सन फार्मा के पास एक कमांड थी, और आप देखिए ना आई मीन किस तरीके से, मतलब कल का लो इसका इवन 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी नहीं था और रिवर्स हो गया। और आज की अगर आप देखें बार क्या स्ट्रॉन्ग है, गजब। एक स्टॉक और जिसके ऑप्शंस में अगर आप देखें मुझे थोड़ी सी वोलेटिलिटी नजर आ रही है और काफ़ी वाइल्ड है, दैट सिमंस 2962। कल तक जो कमांडिंग पोजीशन में कैपिटल गुड्स में एक स्टॉक था वो था क्यूमिंस, लेकिन वो थोड़ा सा कोलैप्स हो गया सेकंड हाफ में। आई थिंक कल इंट्राडे में करीब 1370 का अगर आप देखें हाई लगाया था क्यूमिंस ने, वो कोलैप्स हो गया आज 1337 पे अब। और आज पारी संभाली है सिमंस ने। स्वाति, सिमंस पे आपका टेक इस वक्त डे हाई पर 2963। ये सीमेंस का टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर वेल ट्रेड हो रहा है, काफी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में था। कल का अगर हम कैंडल देखें तो डोजी पैटर्न है, आज का कैंडल देखेंगे तो ओपन एंड लो इज ऑलमोस्ट सेम, जो कि काफी स्ट्रांग इंडिकेशन है ऑन टेक्निकल चार्ट्स पैटर्न के हिसाब से। तो डेफिनेटली मुझे लगता है करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। नीचे में सपोर्ट है उसको 2920 का, अपसाइड आई बिलीव इसमें 3030 के लेवल्स हम टेस्ट कर पाएंगे विद इन कमिंग 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में। सिमंस आपकी स्क्रीन पर आप देखिए डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। देखिए इस वक्त आईटी, देखिए आईटी तो सुपर स्विंग दे ही रहा था, अच्छा मूव दे ही रहा था। और अब जरा आप एक एक करके देखिए फार्मा से भी अगर आप देखें कुछ स्विंग्स आने लगे हैं। मैं एक एक करके आपको, जब ये बाजार अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, कुछ और स्टॉक्स आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेट्स टेक ग्रेनुअल्स। फार्मा में जो स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं उसमें ग्रेनुअल्स अब डे हाई पर 371। एक बार अमित जरा इसकी ऑप्शंस को देखिएगा, फ्यूचर्स को देखिएगा, और आपका टेक इस ट्रेड पर। जी वीरेंद्र जी, ग्रैनुअल्स इनफैक्ट काफी दिनों से नजरों में है, स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव है। स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर हाई लोज बना रहा है और अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग इसने जब से 330 के ऊपर गया तब से ब्रीच नहीं किया है। स्टॉक हमें बार बार एक अपॉर्चुनिटी देता है, जब जब ये 20 डेमा पे आता है वहां पे सपोर्ट लेके वापस हम देखते हैं इसमें अपटिक बनता है। तो ग्रैन्यूल्स इज डूइंग द सेम थिंग। 20 डेमा पे इसने पुल बैक दिया, आज एक बुलिश कैंडल बन रहा है जिसने अपना 10 डेमा को भी क्रॉस किया। तो मेरे ख्याल से ग्रैन्यूल्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पुल बैक ट्रेडिंग की एक इसमें अपॉर्चुनिटी है। करंटली कैश में इसका प्राइस 371 का है, तो इसमें लॉन्ग की सलाह ही रहेगी और इसका स्टॉप लॉस लगभग 363 का रहेगा और टारगेट्स लगभग 385 के रहेंगे। अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू इसको ट्रेड करना है तो मैं ये सलाह दूंगा कि 380 का इसका कॉल ऑप्शन अभी मिल रहा है लगभग 6 रुपए में, उसको बाय करें। स्टॉप लॉस रखें लगभग 3 रुपए का और टारगेट्स लगभग रहेंगे 12 रुपए के। ओके ठीक है। ग्रैनुअल्स इस समय फ्रेश मॉर्निंग हाई बनाता हुआ, कुछ और स्टॉक्स मॉर्निंग हाई बना रहे हैं इस समय। ग्रासिम, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये दो स्टॉक्स लार्ज कैप्स में। और मिड कैप में देखिए माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक में क्या ज़बरदस्त तेज़ी आपको इस समय देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त दोनों के दोनों स्टॉक्स इस समय। अच्छा, निफ्टी बैंक की हम बात करते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक्सक्यूज़ मी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई लोग पूरी थर्सडे तक की अगर बेट नहीं लेना चाहते तो वो ट्यूसडे की एक्सपायरी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की है उस पर बेट लेने की कोशिश करते हैं, और उसमें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। बैंक निफ्टी में तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यहाँ पर एक आप अच्छा खासा मूव देख रहे हैं। एक थोड़ा फ्राइडे फैक्टर शुरू हो गया वीरू यूनाइटेड स्पिरिट्स में, एक बार जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी इंट्राडे लेकर आइए। हालांकि ये स्टॉक कई बार जैसे कहते हैं ना फ्लैटर टू डिसीव, कई बार आता है इन लेवल्स पर, लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार वो स्टॉक और लेकर आते हैं और उसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं वीरो। जी यूनाइटेड स्पिरिट्स अनुज, जिस अंदाज में आपने कहा ना, मुझे हंसी आ गई, हंसी छूट गई अनुज मेरी। इट्स 891 डे आई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। यस, आई मीन फ्राइडे फैक्टर अगर आप देखें इस पर हावी होता हुआ। इनफैक्ट आप दोनों स्टॉक्स को देखिए ना, आई मीन फ्राइडे से सरोकार साबित करते हुए। लेट्स टेक जुबिलेंट फूड्स, इट्स 562, ये एकदम डे लो पर, और आपका यूएसएल अगर आप देखें एग्जैक्टली डे हाई पर, मतलब जुबिलेंट अगर आप देखें डे हाई पर, मतलब रिकवरी अगर आप देखें आई है इस स्टॉक में, इट्स 563.30 पे। लेकिन आपको अगर प्ले करना हो यहाँ पर अमित सेठ जी, तो आप इन दोनों फ्राइडे फैक्टर्स को कैसे प्ले करेंगे? इनफैक्ट जुबिलेंट का लोअर शेडो बहुत ही वाइल्ड होता हुआ अब, आई मीन स्मार्ट रिकवरी डे लो से 554 के लो के अगेंस्ट 563, बट अगर मैं कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूं तो इट्स यूएसएल। आपका व्यू?
जी वीरेंद्र जी, अगर हम जुबिलेंट का चार्ट देखें तो डेफिनेटली आज मार्केट के साथ इसमें एक हम पुल बैक देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है स्टॉक में कि स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस। 2 दिन पहले हमने इसमें काफी अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था। 560 डेफिनेटली एक इसका सपोर्ट एरिया है, तो अगर कोई यहाँ पे लॉन्ग है तो बना सकता है विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 550। पुल बैक में मुझे लगता है कि लगभग 575 से 580 के टारगेट्स आ सकते हैं। और सेकंड स्टॉक जैसा कि आपने कहा यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्ट्रक्चर जुबिलेंट फूड से डेफिनेटली ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने पुल बैक दिया 10 और 20 डेमा पे, और आज वापस इसमें एक अपटेक देख रहे हैं। करंटली प्राइस 890 का है। इसमें एक पोजिशनल लॉन्ग बनाया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 870 रुपए का, और टारगेट्स लगभग 920 रुपए के रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये सारे स्टॉक्स डे हाई पे आके ट्रेड करते हुए। यूएसएल अब करीब करीब 889 अच्छा करता हुआ, शार्प स्विंग है यहाँ पर। और अब शुरू हुआ है गेम एक और स्टॉक का, और आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज़, मैं अभी देखा नहीं है एग्जैक्टली इस स्टॉक को, बट अदानी पोर्ट्स मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सेशन में हमने इसको अगर आप देखें जो कहते हैं ना वेल प्लेड, अच्छी तरीके से खेला भी। और आज की लोअर शेडो, मतलब आज का लो, आज की ओपनिंग ट्रेजेक्टरी डिफाइन करती है जनाब कि ये स्टॉक नीचे नहीं टिकेगा। स्वाति जरा इस स्टॉक को देखिएगा। आई मीन लास्ट 2 सेशन की हायर शेडोज के ऊपर से ही रिकवर हो गया, और अब डे हाई के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। ऑल दो जो सुबह के हाईज थे वो 906 थे, बट स्मार्ट रिकवरी। हायर ऑप्शंस अगर आप देखें जो उसके थे ऊपर की कॉल्स डे हाई पर ट्रेड करते हुए। आपका व्यू अदानी पोर्ट्स पे? इस अडानी पोर्ट पे व्यू अभी पॉजिटिव है। अगर हम लास्ट 1-1.5 महीने का डेटा देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक से 50 और 100 डीएमए के बीच में ही ट्रेड हो रहा था। कंसोलिडेशन फेज में था विद इन द रेंज ऑफ 835 टू 770 के रेंज में, जिसे इसने 835 का ब्रेकआउट दिया है अलॉन्ग विद 50 डीएमए क्रॉसओवर, तब से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखने मिल रही है वीरू जी। आज भी काफी 50 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू हो सकती है 970 लेवल्स तक, जो कि ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग्स हाई है, तो वहां पे क्लस्टर रेजिस्टेंस बन चुका है। तो करंट लेवल पे ये बाय कॉल डेफिनेटली ले सकते हैं। नीचे में मुझे लगता है 870 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल से, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 970 रुपीस। ओके, अदानी पोर्ट्स आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। लेकिन याद रखिएगा अब थोड़ा सा अगर आप देखें वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुज ने शब्द का जिक्र कर ही दिया। अनुज, इस वीकेंड मेरा तो होम टाउन का प्लान है, कुछ काम भी है वो निपटाना है, तो पॉसिबली कल मैं आपको सुबह सुबह हरिद्वार बीएचएल के स्टेडियम में मिलूंगा, एक फोटो जरूर ट्वीट करूंगा। आपका वीकेंड प्लान क्या है? कोई खास मूवी शॉर्टलिस्ट की जो आपने? नहीं, एक्चुअली मैंने मूवी जो थी वो मैंने वीडियो इस बार ना वीकडे पे ही निपटा दी, और इसके लिए तो कुछ खास, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से इस वीकेंड पे शायद कोई बड़ी मूवी रिलीज हो रही है या नहीं। मैं दृश्यम की वेट कर रहा हूँ, और एक मूवी की वेट कर रहा हूँ मैं, ऊंचाई, वो जो अमिताभ बच्चन की और बोमन ईरानी और अनुपम खेर वाली जो मूवी है, उसकी मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है वो एक बहुत ही अच्छी, एक उसका ट्रेलर देख के दिल बहुत खुश हुआ था, तो वो मूवी देखने का मेरा बहुत मन है कि एक बार ये मूवी जब रिलीज होगी तो इसको तो देखने में जरूर जाऊंगा। और एक दृश्यम 2, हालांकि मैं उसका मलयालम वर्जन देख चुका हूँ, ज़बरदस्त बना है वो, लेकिन अजय देवगन ने कहा है कि इस बार उन्होंने थोड़ा चेंजेस किए हैं, तो शायद क्योंकि वो जिसने देख ली मलयालम में उसको पूरी स्टोरी पता ही चल गई, तो इसके लिए वो देखेंगे। और संडे को फाइनल भी देखेंगे। चलिए ठीक है, हम खेल नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन क्रिकेट फैन तो हैं ही, तो संडे को फाइनल भी देखेंगे फिर, और इंग्लैंड को चीयर करेंगे ऑब्वियसली। हाँ, वाकई अगर आप देखिए, अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो कल भी क्रिकेट जीता था, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्रिकेट ही संडे को भी जीते। ऊंचाई का जिक्र किया आपने अनुज, वाकई आप आज ही अगर आप देखें वो रिलीज है, और ये 3, देखिए क्लास शब्द का इस्तेमाल क्या करूँगा अमिताभ बच्चन जी के लिए, लेकिन बहुत दिनों बाद बोमन ईरानी को एक बार फिर से अगर आप देखें, आप मूवी में देखेंगे। और मैं लास्ट वीकेंड पे अनुज, वो एक मूवी थी मेरे ख्याल से आपने देखी होगी, खोसला का घोसला। ऑब्वियसली सबने देखी है। वो याद आ गए थे एकदम से। मतलब उस मूवी को मैं जब देखता हूँ ना, एक खोसला का घोसला और एक थी भेजा फ्राई, ये 2 ऐसी मूवी थी जो विदाउट एक्सपेक्टेशन आप गए थे सिनेमा हॉल में, बिल्कुल, और जो क्लास देखकर जो मजा लेके आप हॉल से निकले थे ना, वो याद आता है। भेजा फ्राई और ये आपकी खोसला का घोसला में ऑब्वियसली, खैर देखिए अनुपम खेर तो एक अलग लेवल के एक्टर हैं ही, लेकिन एक जो बोमन ईरानी ने बीइंग अ पारसी, जो एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन पंजाबी, जो एक टिपिकल पंजाबी होता है ना दिल्ली का,
उसका जो रोल प्ले किया था ना वो मतलब मुझे लग रहा है कि कोई पंजाबी भी शायद नहीं प्ले कर पाता। तो ऑब्वियसली वो एक काफ़ी ज़बरदस्त मूव था। एक बस मैं एक मूवी से बहुत डिसअपॉइंट हुआ वीरू भाई एक्चुअली, जो मैंने देखी। मैं हालांकि काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ साउथ की मूवीज़ जो डब होकर इंडिया में जो ये हिंदी में प्ले हुई थी, आर हुई या उस मतलब KGF हुई या पुष्पा, ये सारी मूवीज़ मैंने देखी थी। मैं कंटारा देखने गया था, पहली बार मुझे कोई मूवी देख के थोड़ा सर में दर्द हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया कि लोगों को ये क्यों पसंद आई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आई वो मूवी। कंटारा, अच्छा मैं इस मूवी को अगर आप देखें प्लान करते करते अगर आप देखें रुक गया, लेकिन कंटारा मैंने नहीं देखी। लेकिन आपका फीडबैक लेने के बाद आई थिंक मैं शायद इस मूवी को थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगा। लेकिन हाँ, ऊंचाई ये मूवी अनुज मैं भी देखना चाहूँगा, और बोमन ईरानी, अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर, ये 3 क्लास आपको एक साथ एक ही मूवी में नजर आएंगे आज ऊंचाई में। खैर अब एक काम करते हैं, मार्केट्स अपने अंतिम मतलब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं और इट्स 18,307, 18,300 के उस क्रिटिकल मार्क को याद रखिएगा निफ्टी अभी भी होल्ड करता हुआ। बैंक निफ्टी आप देखिए 42,007, 42,000 के कभी ऊपर कभी नीचे। फाइनली अमित, आपका एक ट्रेड जिसको आप इस आई थिंक इस कार्यक्रम के अंतिम में पड़ाव में रखना चाहेंगे, जिस पर आप कन्विंस्ड हो गए हैं अब इस लगभग सवा घंटे के सेशन में। चलिए वीरू, आज एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा एक ऑडियो डिस्टर्बेंस है, ये काम करते हैं आईटी को एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि आईटी में ज़बरदस्त मूव आ रहे हैं। तो उसकी एक चर्चा के लिए हमारे साथ मितुल शाह जुड़ गए हैं, हेड ऑफ रिसर्च रिलायंस सिक्योरिटीज़ के। मितुल, गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त मूव आईटी में, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सस्टेनेबल है? चलिए आज थोड़ा हमारा आज दिन नहीं है वीरू, आज एक काम करते हैं, आज इस शो को फिर थोड़ा यहीं समाप्त कर देते हैं और थोड़ा सा मार्केट को रिविजिट कर लेते हैं एक बार। निफ्टी करीब 280 पॉइंट ऊपर 18,310 पर, बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट ऊपर 42,013 पर। तो ये है इस समय मार्केट का मूड और माहौल। सुमित के पास चलते हैं अब ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। आज आप कर रहे हैं शो? हाँ, आज मैं कर रहा हूँ, नीरज जी नहीं है तो मेरे पास ऑडियो क्लियर है, कोई इशू नहीं, आराम से बात कर सकते हैं। ट्रेडर्स हॉटलाइन वैसे तो एक बढ़िया गैप अप शुरुआत जो मार्केट में देखने को मिली, 18,310 के ऊपर अभी भी कामकाज कर रहा है। लेकिन अगर आप बिटवीन द लाइन्स जाएंगे तो शायद स्मॉल कैप में उतना चीयर नहीं है जितना फ्रंट लाइन इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा। 1.5% की तेजी है निफ्टी में और करीब स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, 0.5% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिले। मिड कैप इंडेक्स में भी उतना ज़्यादा फायरवर्क नहीं है जितना एटलीस्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स में है। 0.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा निफ्टी बैंक से ज़्यादा बेटर आज निफ्टी आईटी है। क्लियर कट आज का हीरो, 4% की बढ़िया तेजी वहां पर। निफ्टी बैंक भी 1% ऊपर है, लेकिन निफ्टी आईटी का कोई मुकाबला नहीं है, 4.25% ऊपर है। और जोरदार तेजी फ्रंट लाइन, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी आईटी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे आज प्रकाश गाबा से, आपके सवालों का जवाब लेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में मदरसन की मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे बेहतरीन नंबर्स के बाद क्या कहना है कंपनी का, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।